हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है ना अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारियों में लग रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर हूं। और जो चैप्टर हमारा चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके इसके पीछे जो 2 पार्ट कवर हुए हैं, या जो भी पीछे जो कवर हुआ, 3 पार्ट या 2 पार्ट जो भी है, तो इसके जो है ना अब तक जो है ना 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। चौथा पार्ट ये है आपका। इसमें आज हम जो है ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है पहले पूछा क्या गया है अति लघु उत्तरीय में कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है भाई। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है या x निर्देशांक कहलाती है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति 6,4 है, तो कोटि का मान जो होता है ना वो y निर्देशांक होता है, यानी 4 हो जाएगा। कार्तीय तल की स्थिति किसी बिंदु ये है तो भुज का मान होगा तो सर -4 हो जाएगा, क्योंकि भुज जो होता है ना वो x निर्देशांक होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु की निर्देशांक होता है तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है तो x, 0 होता है सर, x, 0 होता है। बिंदु -5, -3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो भाई तृतीय में पड़ेगा, तीसरा चतुर्थांश में पड़ेगा। बिंदु इतना और इतना किस पाद में पड़ेगा, तो भाई प्रथम में पड़ेगा। किस में पड़ेगा, प्रथम में, और ये तृतीय में हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, सबको पता है क्या होता है, 0, 0 होता है। ठीक है जी। कार्तीय तल में किसी बिंदु की निर्देशांक ये है तो कोटि का मान होगा सर -5 हो जाएगा सर। 10 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक होता है। वाई अक्ष पर एक्स नियामक हमेशा 0 होता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी बतानी है। तो सर आपको पता है दूरी सूत्र बताने के लिए क्या हो जाता है, PQ बराबर हो जाता है, PQ बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बिंदु इतना और इतना कि मूल बिंदु से सॉरी की दूरी मूल बिंदु से, तो भाई मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया जाता है √ है ना जी। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा सर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा सर, है ना जी, √ तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर √ 225 हो जाएगा, है ना, और 64 हो जाएगा सर। जोड़ो इसको तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, यानी 289 की वैल्यू जो आएगी 17 आ जाएगी, यानी 17 मात्रक होगा। ठीक है जी, मात्रक होगा। आगे बिंदु इतना और इतना की दूरी होगी मूल बिंदु से, तो क्या हो जाएगा सर, √x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा सर, है ना, वाई स्क्वायर हो जाएगा सर, है ना। मूल बिंदु इतना और मूल बिंदु से इतना की दूरी, तो 3 का स्क्वायर करोगे सर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, जोड़ दो सर 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल निकाल दोगे 5 हो जाएगा, यानी 5 मात्रक, है ना जी, 5 मात्रक। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी ए बी कमा ए माइनस बी, तो हो जाएगा क्या करोगे भाई, x2 इसे मान लो तो -a और माइनस यहाँ क्या है हमारा x1 यानी a की वैल्यू, और इसका स्क्वायर कर लो प्लस, यहाँ देखो क्या है माइनस का b है और इधर में क्या है b, तो माइनस का b और माइनस का b का स्क्वायर हो जाएगा क्या सर, माइनस का 2a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और प्लस में माइनस का 2b स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा सर, है ना जी। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 का हो जाएगा 4a स्क्वायर, और फिर हो जाएगा इधर से भी प्लस का 4ab स्क्वायर। अगर यहां से कॉमन ले लोगे 4, तो √4 कॉमन हुआ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी, b स्क्वायर। तो ये हो जाता है क्या हमारा
सॉरी स्क्वायर 2 का 4 का निकल जाएगा क्या, 2 हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी होगी सर, अभी इसका बताया था मैंने, यहां पर देखिए आप, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन सेम है, यानी 5 मात्रक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। युग्म में इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए सर, तो बीच की दूरी निकालनी है शॉर्ट आंसर टाइप में, तो आप क्या करोगे, पी क्यू या जो कुछ भी है मान लीजिए, है ना, थोड़ी विधिवत तरीके से करिएगा। तो माना कि ए बराबर क्या हो गया हमारा 2,3 हो गया, और बी बराबर हो गया क्या हमारा 4,1 हो गया। तो ए बी बराबर जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे अगर करते हैं तो ये अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा सर, तो ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या अंडर रूट 4 और प्लस का 4 यानी अंडर रूट 8 बराबर हो जाएगा क्या 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है जी। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि इतना और इतना संरेख है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाना है कि ये दोनों बिंदु संरेख है। क्वेश्चन अच्छा है, फिलहाल मैं इसको कर देता हूं, फिर जो है ना इसको अगले पेज पर कर लिया जाएगा। देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 -4 का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस 2 -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट -7 का स्क्वायर और प्लस ये -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या अंडर रूट 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये जुट जाएगा जब हमारा, तो बनेगा 9 9 18 के 8 बचेगा 1 4 1 5 हो जाएगा अंडर रूट 58 मात्रक। ठीक है जी, मात्रक। आप चाहे तो इसे तोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेके चलते हैं अगले पेज पर, है ना, और वो अगला पेज जो है ना हमने ऐड कर लिया, और यहां से हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके, अच्छा क्वेश्चन है सर, ये 2012 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो अगले पेज पर हम चलते हैं भाई मेरे। चलो जी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ कुछ ऐसे आ गया, है ना। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इन बिंदुओं संरेख हैं कि नहीं। देखिए संरेख के लिए तो सबसे पहले आप मान लीजिए इन तीनों बिंदुओं को किसी तरह से माना कि ए बराबर क्या हो गया सर 1,5, बी बराबर जो हो गया वो हो गया हमारा क्या 2,4, तथा सी बराबर जो हो गया वो हो गया हमारा क्या 3,3। ठीक है जी। दूरी सूत्र का, वरना त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के भी बनाया जाता, अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो कहा जाता बिंदु संरेख है, परंतु यहाँ दूरी सूत्र का बताना है। तो याद रखिएगा संरेख के लिए जो क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है ना। अगर संरेख के लिए बात करा जाए तो क्राइटेरिया ये होती है कि ए बी, अगर मान लिया जाए ये तीन बिंदु कुछ इस प्रकार है, एक रेखा पर या रेखा पर नहीं भी तो यहाँ ए हो गया, और यहां मान लीजिए हमारा सी हो गया, और यहां हमारा मान लीजिए बी हो गया। तो संरेख की कंडीशन कहता है क्या कि अगर यहां से ए बी की वैल्यू और प्लस बी सी की वैल्यू जो होगी वो ए सी की वैल्यू के बराबर है, तब वो तीनों बिंदुएं जो है ना आपस में संरेख है। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं है तो आपस में बिंदुएं संरेख नहीं है। तो आते हम बारी बारी से जो है ना निकालते हैं, इसलिए ए बी बराबर हम पहले निकालेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या अंडर रूट 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये आ जाएगा क्या 1 + 1, और ये हो जाएगा क्या अंडर रूट 2। ए बी की वैल्यू हो गई। बीसी की वैल्यू निकाल लेते लगे हाथ। बीसी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या बनता है जरा देखिएगा, बीसी बराबर अंडर रूट बीसी, है ना, तो 3 - 2 हो जाएगा सर, और स्क्वायर प्लस 3 - 4 हो जाएगा सर, 3 - 4 का स्क्वायर। आप भाई इसको करोगे तो 1 का स्क्वायर, और इधर करोगे तो क्या -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है सर। अब जरा एसी की भी वैल्यू निकाल ले। एसी बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा सर, अंडर रूट 3 - 1 का स्क्वायर, और प्लस यहां देखोगे तो
y2 माइनस y1 यानी थ्री माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये हो जाएगा क्या हमारा 4, अर्थात ये आ जाएगा क्या हमारा अंडर रूट 8 जिसकी वैल्यू होती है क्या 2√2। अब आइए चूंकि देखते हैं इस कंडीशन पर है कि नहीं, तो ए बी प्लस बी सी करते हैं। तो ए बी प्लस बी सी जो है ना, देखते हैं क्या कि यहां पर ए बी प्लस बी सी करने पर क्या आता है। तो अब कर दीजिए यहां पर ए बी प्लस बी सी करिए तो √2 प्लस √2 प्लस √2 करिएगा तो क्या आएगा 2√2 आएगा, है ना जी। और AC बराबर क्या है जी, तो 2√2 ही है। इसलिए चूंकि हम देख रहे हैं क्या, चूंकि AB प्लस BC बराबर है किसके, AC के, अतः दी गई बिंदुएं संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है। तो दी गई बिंदु जो है ना संरेख बिंदु है। तो इस तरह से जो है ना ये प्रश्न आपका हल होता है। आगे बढ़ते हैं जरा, कह रहा है यदि बिंदु और इतना जो है ना समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इस क्रम में P का मान बताइए, है ना। क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, बड़ा तो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो आप देखेंगे जरा P की वैल्यू आपको बतानी है कब, जब बिंदु जो है ना किसी समांतर चतुर्भुज के हैं, ठीक है जी, समांतर चतुर्भुज के। तो जरा देखेंगे समांतर चतुर्भुज को अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज होता है सर। इसका नाम मैं दे देता हूं A B C और D दे देता हूं, इनके विकर्णों को भी खींच देता हूं यहां पर, ठीक है जी। अब मैं इसके निर्देशांक देता हूं। A का निर्देशांक हमने माना क्या दिया है भाई 6,1 दिया है, और B का निर्देशांक दिया है क्या 8,2 दिया है, और C का निर्देशांक दिया है क्या 9,4 दिया है, 9,4 दिया है, और D का निर्देशांक दिया है क्या P,-3 दिया है, ठीक है जी। अब आपको P की वैल्यू बतानी है। आइए जरा, अगर देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज का एक गुण है, समांतर चतुर्भुज में एक गुण है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती है, ठीक है जी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, तो ये एक दूसरे को विकर्ण विभाजित की बिंदु O पर, ठीक है जी। अर्थात एक दूसरे को विभाजित की तो बिंदु O जो है ना AC का मध्य बिंदु बना और BD का भी जो है ना मध्य बिंदु बना, है ना। इसलिए है ना AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 प्लस x2 की वैल्यू लगाइए जरा AC के लिए, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 9/2 ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 4/2, ये हो जाएगा क्या 15/2 5/2, ये इसका हो गया। जरा BD का भी जो है ना आप मध्य बिंदु निकालिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं, है ना, BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा सर, वही फॉर्मूला लग जाएगा क्या x1 प्लस x2/2 वाला, जी लगेगा ही। तो लगा देते हैं जरा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2
और ये इस प्रकार हो गया। x1 प्लस x2 की वैल्यू जो होगी यहां पर क्या होगा 8 प्लस p हो जाएगा बाई का 2 कॉमा ये क्या हो जाएगा सर, तो 2 माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा सर, अर्थात ये हो जाएगा 8 प्लस p बाई 2 कॉमा माइनस 1 बाई 2। ठीक है जी। अब देखा जाए तो दोनों ए बी ए सी और बी डी का जो मध्य बिंदु है वो ओ ही है, तो किसी बिंदु का निर्देशांक तो सेम होता है, हमेशा एक ही होता है। तो दो जगहों का निर्देशांक निकालने का क्या मतलब है सर, दोनों जगहों का निर्देशांक जो है ना एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या बनता है कि दोनों जगहों के निर्देशांक जो है ना वो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अब देखेंगे यहां पर, इसलिए 8 प्लस p बाई 2 कमा 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2 कमा 5 बाई 2। अब देखिए मुझे तो p की वैल्यू चाहिए, तो ये x वाले से x वाले को जो है ना हम कंपेयर कर देंगे, यानी 8 प्लस p बाई 2 बराबर 15 बट्टे का 2 से 2 खत्म हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 15 माइनस का 8 इज इक्वल टू 7। अतः p बराबर जो है ना क्या हो गया, अतः p बराबर जो है ना 7 हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन अच्छा था, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना और इतना जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष मतलब ऐसी त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो। दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और दोनों की जो है ना दूरियां निकालनी पड़ेगी, तीनों भुजाओं की जो है ना दूरियां निकालनी पड़ेगी। अगर सबकी जो है ना बराबर हो गए तो कितनी दो भुजाओं की दूरियां जो है ना बराबर हो गई तो कहेंगे कि जो बिंदुएं दी गई हैं वो समबाहु त्रिभुज की बिंदुएं हैं। पेज ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्वेश्चन को कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष की अगर बात करा जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष तभी हो सकते हैं जब इनकी किन्हीं दो भुजाओं की दूरियां बराबर हो जाए। तो आइए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं यहां पर, है ना जी। ये हम ए कहें, बी कहें और सी कहें, है ना। माना कि जो ए है वो क्या है 5,2 है, बी जो है वो 6,4 है और सी जो है वो 7,-2 है। ठीक है जी। चलिए अब माना कि ए बराबर क्या है 5,2, बी बराबर क्या है 6,4 और सी बराबर क्या है 7,-2। इसलिए ए बी बराबर निकालते हैं सर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हो गई सर 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 चला जाएगा 1 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा सर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब जो है ना उसके बाद हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लेते हैं सर। तो बी सी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो डायरेक्ट आप अप्लाई करिए x2 माइनस बोले तो अंडर रूट है ना जी, अंडर रूट 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या 1 का स्क्वायर यानी 1 और प्लस 36, इट मींस अंडर रूट 37। ठीक है जी, मात्रक में सब होगा। अब AC की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा, AC की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सर अंडर रूट 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 16 यानी अंडर रूट 20 हो जाएगा। अब आप जरा देखो तो 37 तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये जो है ना 20 जो है अगर आप करते उसको तो क्या करोगे तो 2 रूट 5 करोगे,
यानी इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 2√5 लिखोगे। अब आप ही बताओ क्या ए बी या ए सी या कोई सा भी दो साइड आपस में बराबर है? नहीं। तो चूंकि किन्हीं दो भुजाओं की दूरियां या लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना हम देखें कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां अगर बराबर नहीं है, इसलिए जो है ना ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो इतना और इतना से जो है ना समदूरस्थ हो। तो मान लेते हैं हम यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं कि ए बराबर जो है ना, ए बराबर एक बिंदु हमने लिया ए और एक बिंदु लिया हमने बी। ठीक है जी। और बिंदु जो एक्स अक्ष पर है उसे हम मान लेते हैं क्या सी। सी को जो है ना हम क्या मानते हैं, एक्स अक्ष पे मानते हैं। ए का निर्देशांक हो गया क्या 4,0, बी का निर्देशांक जो हुआ वो हो गया क्या 6,0। ठीक है जी। और सी का निर्देशांक जो हुआ वो हम कहते हैं एक्स अक्ष पर है, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर x,0 होगा। ठीक है जी। माना कि ए बराबर हमने माना क्या 4,0, बी बराबर हमने माना क्या 6,0 तथा एक्स अक्ष पर बिंदु सी x,0 है। प्रश्न से समदूरस्थ की बात है, यानी समान दूरी पर स्थित है। अर्थात ये सी पॉइंट जो है ना ए से भी उतना ही दूर है और बी से भी उतना ही दूर है। अर्थात कहने का मतलब है कि AC बराबर क्या है, AC बराबर क्या है BC है ना, ऐसा चीज है। इस पे आप फॉर्मूला लगाओ जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो भाई। जब आप इसकी वैल्यू रखते हो तो क्या मिलता है x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट कर लो जी, बराबर अगर आप इधर करते हो तो x माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। भाई मेरे अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देते हो, दोनों तरफ वर्ग कर देते हो, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसके रूट जो है ना गायब हो जाएंगे। इस मीन्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर उधर क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, बाकी का कोई जरूरत नहीं है। 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये हो जाता है हमारा क्या, अगर यहां पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 4 टू जा 8x, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। यहां आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूना 12x, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा सर, 36 को उधर भेज देते हैं, 12 को इधर बुला लेते हैं, माइनस का 8x प्लस का 12x बराबर 36 और माइनस का 16, तो ये हो जाएगा 4x बराबर
20 क्या हो जाएगा सर 4x बराबर 20। तो x बराबर क्या आएगा यहां देखिएगा x 4x बराबर जो हुआ क्या हुआ 20 हुआ। तो x बराबर क्या आया 20/4 आया सर। यानी x बराबर क्या आ गया सर 5 आ गया सर। x बराबर क्या आ गया सर 5 आ गया। अतः इस बिंदु का अतः c बराबर x, 0 बराबर क्या हो जाएगा 5, 0 हो जाएगा। कहानी खत्म। इस तरह से जो है ना हम संरेख बिंदु सॉरी किसी अक्ष पर जो है ना हम समदूरस्थ बिंदुओं का पता लगाते हैं। वैसे ये कॉमनली भी आप देख सकते हो सारी बिंदुएं जो है ना एक्स अक्ष पे ही है, सी भी एक्स अक्ष पे है, ये 4 है और ये एक्स की वैल्यू इसमें 6 है। तो जाहिर सी बात है जो बीच वाली आती वो 5 ही आती। अगर ये सब जो है ना सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इजीली इस तरह से हम लगा करके बना सकते हैं। अगर लघु त्रय में पूछता है तो आपको इस प्रकार से पूरा पूरा बनाना होगा। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाइए 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वें नंबर भाई मेरे आपके लिए HW में छोड़ देते हैं क्योंकि ये आप देख सकते हो दोनों की कहानियां सेम है। तीसरे की भी कहानी सेम है, इसे भी आपको HW में करना होगा। मैंने पूरी विधि विधान जो है ना आपको बता दिया। इस बिंदु यदि बिंदु इतना 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 से दूरियां समान है तो इस बिंदु तथा इस बिंदु से सॉरी यदि बिंदु इतना तथा इतना से बिंदु इतना की दूरियां समान है तो k का मान बताइए। ये दो सवाल जो है ना हम अगले पृष्ठ पे लेके चलते हैं और वहां पर जो है ना हम इसे हल करते हैं। नंबर 9 यदि बिंदु इतना तथा इतना इस बिंदु से समान दूरी पर है यानी समदूरस्थ है। अर्थात मान लिया क्या कि बिंदु जो है ना ये बिंदु C हो गई और इसका निर्देशांक 0,2 हो गया। ठीक है। और एक बिंदु हमने मान लिया A जिसका निर्देशांक 3, A हो गया। और एक बिंदु हमने मान लिया B जिसका निर्देशांक K, 5 हो गया। माना कि बिंदु A 3, A तथा B K, 5 से 5 बिंदु C 0,2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है या समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि हम ये ऐसे लिख सकते हैं क्या CA बराबर CB ऐसे लिख सकते हैं। CA बराबर CB दोनों दूरियां बराबर है तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब अगर हम दूरी सूत्र लगाएं तो CA के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब जरा लगाओ CA यानी A जो है वो हो गया ये हमारा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 हो गया 3, x1 हो गया 0 प्लस y2 हो गया क्या A माइनस y1 हो गया क्या 2 का होल स्क्वायर बराबर इधर देखा जाए तो CB तो x2 हो जाएगा K माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अगर ये हो गया हमारा क्या 5 माइनस का 2 का स्क्वायर। भाई मेरे दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने
पर दोनों तरफ वर्क करने पे रूट गायब हो जाता है, यानी यहां हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 प्लस a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 2 टू जा 4a बराबर k स्क्वायर प्लस 9। 9 से 9 खत्म हो जाएगा सर। अरे यार यहाँ स्क्वायर कैसे लग गया था, ये स्क्वायर गलती से लग गया था। तो यहाँ 9 से 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4a बराबर का k स्क्वायर। जरा अगर देखा जाए k स्क्वायर, हमें k की वैल्यू चाहिए थी सर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस इस 4 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 का स्क्वायर। इस 4 को मैं, अच्छा पहले एक काम करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं प्लस 4 माइनस का 4a, तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस इस 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या a इंटू 2। तो जरा गौर करो, ये पूरी जो वैल्यू है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात हम लिख सकते हैं k बराबर अंडर रूट a माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर हुआ तो इसलिए जो है ना k बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी सर a माइनस का 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर a माइनस का 2 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो है ना ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप देखें और इसे जो है ना समझे, और समझने के बाद फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो एक आध बारी जो है ना इसको और देखे और फिर जो है ना इसे समझे और बार बार बना करके इसे अपना बना ले, अपना, है ना, यानी हमेशा के लिए फिक्स कर दे इसको। मैं इसको थोड़े से और साइड में ले लेता हूं ताकि अगला क्वेश्चन भी कर सकूं। ठीक है जी, चलेंगे अब हम बात करते हैं मेरे भाई, ये सवाल आपको कैसा लगा, कितना प्यारा सवाल है। आप देखिए 2015 में पूछा गया था, पुराना सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, आप देख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जा सकता है ना। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, जितने यहाँ पर कराया जाए ना सब के सब जो है ना PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कोई ठीक नहीं, आपसे भी पूछा जाएगा। इसलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बतानी है। मान लिया हमने क्या a बराबर क्या है a कॉस जीरो, ठीक है जी, 0 कॉमा 0, एंड b बराबर हमने मान लिया क्या 0 कॉमा a साइन 0। अर्थात मेरे भाई अगर a की बात करें हम तो a कॉस 0 कॉमा 0 है, तो a इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है सर कॉस 0 की वैल्यू होती है क्या 1, ठीक है जी, और कॉमा 0 हो जाएगा, यानी a की जो निर्देशांक बनेगी a कॉमा 0 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लगे हाथ b की बात कर लें तो 0 कॉमा a इंटू साइन 0, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा a इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, अर्थात ये कुल मिला के 0 कॉमा 0, यानी b बराबर क्या हो गया सर 0 कॉमा 0 हो गया। अब हमें ab की वैल्यू बतानी है, तो ab बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहां देखा जाए तो अंडर रूट x2 की वैल्यू 0 माइनस a का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, कुल मिला के हो जाएगा क्या अंडर रूट माइनस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी अंडर रूट a स्क्वायर, कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा सर a मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा a मात्रक हो जाएगा, a यूनिट हो जाएगा, a मात्रक हो जाएगा।
है ना जी, ए मात्रक हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, है ना जी। इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ रहे थे, उसको शॉर्टकट में वहां पर बनाया गया था। हालांकि एक क्वेश्चन जो है ना हमने वहां भी आपको दिखाया था कि कैसे ये सॉल्व होता है, बाकी मैंने डायरेक्ट करके दिखाया था, करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद भी जो है अभी ये 10 क्वेश्चन के अलावा भी इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, अर्थात लगभग इस केवल एक्सरसाइज के अंदर जो देखा जाए तो लगभग 40 प्रश्न के आसपास हैं, जिसको हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को देखें, समझें और आगे बनाने का प्रयास करें। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका वॉच हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हाँ, ये मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, साथ ही साथ इसमें अगर आप इसे शेयर करते हैं, आप इसे देखते हैं, तो इसमें आपकी भी भलाई है, आपकी तैयारी हो रही है, और हमारे जो है ना आपके वजह से ये थोड़ी सी मदद मिल पा रही है, चैनल ग्रो करे और फिर जो है ना हमारा फ्री एजुकेशन के लिए हमेशा लाइव कांटेक्ट में रहें, हमेशा पढ़ते रहें। चलिए, इस बातों के साथ आज का ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।